ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में प्रस्तुत है आप सभी शिव भक्तों के लिए नित्य पंचांग और साथ में ही श्रावण मास का भी महत्व। मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, ऋतु वर्षा। आज के दिन की महात्म्य कथा। लिंग पूजन से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि पंच महाभूतों में से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, आकाश, दिशाएं, वृक्ष, पहाड़, समुद्र, इन सभी की रचना मैंने की, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। अतः भगवान शिव का ध्यान करके अन्य पदार्थों का निर्माण किया। तत्पश्चात मेरे शरीर के अंगों में से कई ऋषियों की उत्पत्ति की। इसके बाद मेरे शरीर के दो भाग हो गए, एक में से पुरुष की उत्पत्ति हुई और दूसरे में से स्त्री की उत्पत्ति हुई। इस पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हम सभी प्रथम तो ब्रह्मा के पुत्र मनु के पुत्र होने के कारण मानव कहलाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे का स्वीकार कर मैथुन्य सृष्टि का आरंभ किया, जिसके दो संतान हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। साथ में ही आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई, जिसमें से आकृति का विवाह ऋषि रुचि के साथ हुआ और देवहूति का ऋषि कंदर्प के साथ विवाह हुआ, जबकि दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। और इस तरह सृष्टि पर मानवों का आगमन हुआ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से मैंने इस समग्र सृष्टि का निर्माण किया। इसके बाद दुर्जन में से महान कुबेर बने एक व्यक्ति की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। नीति और वैदिक धर्म से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान की कृपा से उसके यहां पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त उसे सभी शास्त्रों एवं कलाओं में निपुण करना चाहता था, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा वह बिगड़ता गया। अपने पिता से झूठ बोलने लगा और जुआ खेलने लगा। यहां तक कि वह अपने पिता की सोने की अंगूठी को भी जुए में हार गया। पिता को यह सब पता चला, तब उसने उन दोनों का त्याग कर दिया। गुणनिधि भी यह सब देखकर पश्चाताप के लिए जंगल में तपस्या करने चला गया। जब वह एक रात को एक गांव में पहुंचा, तब वहां एक शिव मंदिर था, जहां पर लोग भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा रहे थे। बहुत दिनों से कुछ भी न खाने की वजह से उसको बहुत ही भूख लगी थी। जब सब लोग चले गए, तब वह प्रसाद लेने के लिए मंदिर में गया। तब वहां पर एक कोने में दिया जल रहा था। वह दिया बुझ रहा था। तब इसने अपने कपड़े को फाड़कर उस दिए को जलाए रखा और वह भगवान को चढ़ाए हुए भोग को लेकर खाने लगा। उसी समय यह देख 2-3 लोग इस बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर मारने लगे। उन्होंने गुणनिधि को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अपने कर्मों के अनुसार उसे यमदूत लेकर के धर्मराज के पास ले जा रहे थे। उसी क्षण शिवगणों ने यमदूतों के पास से गुणनिधि को ले लिया और वे उसे भगवान शिव के चरणों में ले गए। भगवान शिव की कृपा उस पर इतनी बरसी कि वह दूसरे जन्म में कुबेर हुआ। तो इस तरह मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में दिया जलाने से और उनका प्रसाद ग्रहण करने से वह निंदनीय बालक शिव जी की बड़ी कृपा पा लेता है। श्रावण मास में कुछ जानने जैसी बातें। श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा करके नैवेद्य, प्रसाद या फिर भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद के तौर पर सभी को देना चाहिए। शिव जी के व्रत करते हुए वाणी का असंतुलन, कटु भाषण, मिथ्या वचन आदि का त्याग करें। निरंतर भगवान शिव का मंत्र जप और इष्ट देवता का स्मरण चिंतन करना जरूरी है। जिनकी साधना की जा रही हो, उनके प्रति मन में पूर्ण आस्था रखें। ओम नमः शिवाय।